अमेरिका के सबसे ताकतवर और प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत की राजनीति को लेकर जो तस्वीर दुनिया के सामने रखी है वह उन दावों की पोल खोलती है जिनमें कहा जाता है कि आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। पहली नजर में मोदी समर्थक यह कह सकते हैं कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस की तस्वीर अमेरिका के फ्रंट पेज पर छपी है, लेकिन असल खेल उस तस्वीर के पीछे लिखे शब्दों में छिपा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की फ्रंट पेज हेडलाइन है, फ्रॉम शैडोज टू पावर, हाउ हिंदू राइट हैज शेप्ड इंडिया, यानी परछाइयों से सत्ता तक हिंदू दक्षिण पंथ ने भारत को कैसे आकार दिया। यह कोई तारीफ नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और संस्थागत स्वतंत्रता पर सीधा सवाल है। अखबार साफ शब्दों में लिखता है कि किस तरह आरएसएस की विचारधारा धीरे धीरे सत्ता के केंद्र तक पहुंची और आज सरकार, अदालत, पुलिस, मीडिया और शिक्षा संस्थानों तक उसकी गहरी पैठ बन चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक यह प्रभाव इतना मजबूत है कि प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता से हटने के बाद भी आरएसएस एक समानांतर सत्ता के रूप में कायम रहेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स का आरोप है कि आरएसएस सिर्फ एक सांस्कृतिक संगठन नहीं बल्कि एक राजनीतिक मशीन है जो तय करती है कि कौन नेता बनेगा, कौन आगे बढ़ेगा और किसका राजनीतिक भविष्य खत्म होगा। अखबार यह भी लिखता है कि बीजेपी की चुनावी जीतों को अगर गौर से देखा जाए तो वे असल में आरएसएस की संगठित रणनीति का नतीजा हैं, जहां उम्मीदवार चयन से लेकर जमीनी कैडर तक सब कुछ केंद्रीय विचारधारा के अनुसार संचालित होता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मोदी शासन में भारत की सर्वधर्म समभाव और धर्मनिरपेक्ष पहचान को गहरी चोट पहुँची है और बहुसंख्यक वर्चस्व की राजनीति को संस्थागत रूप दे दिया गया है। इसी लेख में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मोदी का संभावित उत्तराधिकारी बताते हुए उनके शासन के दोहरे रवैये पर तीखा सवाल उठाया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि योगी बड़े हिंदू धार्मिक आयोजनों में खुले तौर पर सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। हेलीकॉप्टर से कावड़ यात्रियों पर फूल बरसाए जाते हैं, लेकिन जब बात मुस्लिम धार्मिक गतिविधियों की आती है तो सख्ती, पाबंदियां और पुलिस कार्रवाई देखने को मिलती है। अखबार योगी के उस बयान को भी उद्धृत करता है जिसमें वह कहते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष है और मुसलमानों को अपना धर्म निजी तौर पर मानना चाहिए क्योंकि आस्था सड़कों पर दिखाने की चीज नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स इसे साफ तौर पर दोहरा मापदंड बताता है और लिखता है कि जहां एक तरफ कावड़ यात्राओं को राज्य संरक्षण मिलता है, वहीं मुस्लिम त्योहारों और प्रदर्शनों पर लाठियां, गिरफ्तारियां और बुलडोजर दिखाई देते हैं। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के हालिया तनाव का जिक्र करते हुए बताया गया है कि कैसे पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के दौरान हुए विरोध प्रदर्शनों पर हजारों लोगों पर केस दर्ज हुए, घरों पर बुलडोजर चले और योगी सरकार की सख्ती ने उन्हें बुलडोजर बाबा की छवि दिला दी, जबकि हिंदू समर्थक नारों और पोस्टरों पर वैसी कार्रवाई नहीं हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स यह भी लिखता है कि यह सब उस समय हो रहा था जब योगी आरएसएस के शताब्दी समारोह की तारीफ कर रहे थे और राज्य के कई इलाकों में इंटरनेट बंद था। इस लेख के छपने के बाद अमेरिका की एक साउथ एशियन हिस्ट्री प्रोफेसर का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इतना प्रभावशाली संगठन फ्रंट पेज पर आया है तो उसके इतिहास और विचारधारा की गहन जांच होना जरूरी है। यह रिपोर्ट भारत के लिए गर्व की नहीं बल्कि आत्ममंथन की है, क्योंकि जिस देश को दुनिया विविधता, लोकतंत्र और सहिष्णुता के प्रतीक के रूप में देखती थी, वही देश आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुसंख्यक राजनीति, संस्थागत कब्जे और अल्पसंख्यक विरोधी छवि के साथ दिख रहा है। एक तरफ सरकार दावा करती है कि भारत विश्वगुरु बन चुका है, दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा अखबार भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल यह नहीं है कि मोदी और आरएसएस की फोटो फ्रंट पेज पर क्यों छपी, सवाल यह है कि उसके साथ लिखी कहानी भारत की सच्चाई को किस तरह उजागर कर रही है।